हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफी। तो प्रोजेक्शन हमको पता करना है कि प्रोजेक्शन आखिर होता क्या है, प्रक्षेप आखिर बनता कैसे है। तो प्रक्षेप को देखने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ पता होना चाहिए कि कोई वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वो वस्तु किसी जगह पर जाकर के उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो जितनी दूर पर उसका प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब अगर सामने से देख रहे हैं तो क्या होगा, जस्ट उसी के आकार का बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे इस जगह पर बनाए हुए हैं। अब ये हमारी एक टार्च है, ये हमारा प्रक्षेप कवर है। कवर हमने लगा रखा है, बैकग्राउंड कह सकते हो कि हमने एक बैकग्राउंड लगा रखा है। ये हमने एक लाइट सोर्स लगा रखा है इस जगह पर। ये हमारा लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से यहाँ पास कुछ लाइट निकल रही है, जैसा कि हमने सबसे पहला सबसे छोटा एक इक्विपमेंट लिया है कहने के लिए कि इक्विपमेंट के रूप में हमने क्या ले रखा है, एक पॉइंट को ले रखा है। सिर्फ हमने क्या ले रखा है, एक पॉइंट को, और उस पर जैसे ही हमने अपनी टार्च लगाई और उस पर हमने प्रकाश डाला, एक बहुत छोटी सी वस्तु है। तो इस वस्तु ने अपने आंतरिक रेस निकाली और इसका प्रतिबिंब जा करके कहाँ बना, जो हमने पीछे बैकग्राउंड लगा रखा है या पीछे हमने कोई पृष्ठ लगा रखा है, तो वहाँ पास जा करके इसका प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, उसको पॉइंट के आकार का ही हमारे पास एक क्या बना, प्रतिबिंब बना। और किसी भी प्रतिबिंब को देखने के लिए जब तक उसके पीछे बैक कवर नहीं लगेगा तब तक वो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आगे देख सकते हैं कि हमने एक लाइन ली है, ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारा कवर है, और हमने एक लाइन ले रखी है, ए बी कोई क्या है, ए बी एक लाइन है। उस लाइन पर जैसे ही हमने प्रकाश डाला तो वो लाइन जाकर के सीधे हमने कवर बैकग्राउंड पर क्या बनाया, उसमें अपना प्रतिबिंब बनाया। बैकग्राउंड पर कितना प्रतिबिंब बनाया, जैसे ही ए और बी एक लाइन है तो यहाँ पास भी ए और बी एक लाइन के रूप में हमको उसमें प्रतिबिंब उसका मिल जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमने एक चतुर्भुज आकार की ले रखी है प्लेट, जिसका ए बी सी और डी ये इसके नाम है। जैसे ही हमने इस पर एक लाइट सोर्स लगाया और देखा कि इस पर हमने प्रकाश डाला तो इसका जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये कुछ ऐसे ही हमको मिल जाएगा। ए बी सी और डी जैसे ही हमने प्रकाश डाला तो इसमें हमको प्रकाश डालने के बाद हमको ऐसी आकृति वो उस पर दिखेगी, ऐसी आकृति हमको दिखेगी जैसे हम उस पर प्रकाश डालेंगे। ये हमारा बैकग्राउंड कवर है, ये हमारा चतुर्भुज एक वस्तु है, ये हमारी क्या है, लाइट है। तो ये एक बहुत छोटा चैप्टर है प्रक्षेप, और जैसे और भी प्रक्षेप हो सकते हैं, जैसे मान लो एक इन प्रकार की कोई वस्तु का प्रक्षेप हो सकता है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो ये हमारे बैकग्राउंड पे कैसे दिखेगी, ये बिल्कुल इसी आकार की दिखेगी जैसा कि सेप पर है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा जो प्रक्षेप का प्रोजेक्शन है, ये हमारा चैप्टर छोटा ही है। इसके आगे हमारा जो मेन चैप्टर शुरू होता है ऑर्थोग्राफी। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रक्षेप पर थोड़ी सी चर्चा की, प्रक्षेप पर वस्तुओं को देखा, उसका कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको पहचानने की कोशिश की। अब हमारा आगे जो अपना चैप्टर शुरू होता है प्रक्षेप से ही जुड़ा हुआ चैप्टर हमारा ऑर्थोग्राफिक, तब वो पूरे चैप्टर का नाम बनता है जाकर के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो अब देख रहे हैं हमने एक चतुर्थांश बना रखा है, क्या बना रखा है, एक चतुर्थांश बना करके हम उसी में ये देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग स्टेप में हमें वस्तु दिखाई जाती है। तो हम सबसे पहले चतुर्थांश को जानेंगे, चतुर्थांश आया कहाँ से। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी है पृथ्वी, ये क्या है हमारी, ये है हमारी पृथ्वी जो, और ये हमारी पृथ्वी की अक्ष, ये क्या है हमारी पृथ्वी की अक्ष, ये है हमारी पृथ्वी की अक्ष। और जो पृथ्वी के अक्ष के जो रेखा होती है वो हमारी समानांतर रेखा कहलाई जाती है। जो भी रेखा पृथ्वी के अक्ष के समांतर होगी वो क्या कहलाई जाएगी, समानांतर रेखा। क्या कहलाई जाएगी, वो समानांतर रेखा या पैरेलल लाइन। क्या कहलाएगी वो कहलाएगी पैरेलल लाइन। यानी जो भी रेखा पृथ्वी के अक्ष के समांतर होगी वो हमारी समांतर लाइन कहलाई जाएगी। लेकिन यहाँ इसको समांतर लाइन कहलाएगी जो भी रेखा
लाइन। समांतर रेखा के साथ साथ क्या कह सकते हैं, क्षैतिज लाइन। क्या कह सकते हैं इसको, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा। क्या कह सकते हैं इसको, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। पैरेलल लाइन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर कभी नहीं काटती वो रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल रेखा होती है। लेकिन उसको यहाँ पर समानांतर रेखा ना कह के हम उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे इसको, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है, जो रेखा पृथ्वी अक्ष को दो भागों में बांटने का काम करती है, वो कहलाती है हमारी वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। वह रेखा जो पृथ्वी के अक्ष को दो भागों में बांटने का काम करती है, वो रेखा कहलाती है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। या इसको कह सकते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब हमारी एक रेखा हमको मिली जो पृथ्वी के अक्ष के समांतर है, उसको HL हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो पृथ्वी के अक्ष को दो भागों में बांट रही है उसको VL लाइन यानी वर्टिकल लाइन। दो चीजें हमको मिल गई। अब अगर इसी शेप को हम बड़ा करें तो ये शेप हमारा इस प्रकार का बनता है, एक हमारे पास ये रेखा और एक हमारे पास ये रेखा। ये रेखा क्या है, जो पृथ्वी के अक्ष के समांतर होती है उसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो पृथ्वी के अक्ष को दो भागों में बांटने का काम करती है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। ये है हमारी HL लाइन और ये है हमारी VL लाइन। ये दोनों लाइनें। अब इसी को अगर हम भागने का मतलब इसी को हम बांटने का प्रयास करें तो ये हमारा एक से फर्स्ट पार्ट ये दिखाई देता है, एक भाग हमको ये दिखाई देता है, तीसरा भाग हमको ये दिखाई देता है और चौथा भाग हमको ये दिखाई देता है। अगर इसी को एक प्लेट के रूप पर देखें तो एक हिस्सा हमको ये दिखाई देता है, एक हिस्सा हमको ये दिखाई देता है, एक हिस्सा हमको ये दिखाई देता है और एक हिस्सा हमको ये दिखाई देता है। तो जो भाग पहला है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भाग दूसरा है उसको सेकंड क्वाड्रेंट, जो भाग हमारा तीसरा है उसको थर्ड क्वाड्रेंट, और जो हमारा चौथा है उसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को कहते हैं चतुर्थांश, इसी को कहते हैं चतुर्थांश। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इसी चतुर्थांश में कैसे VP को देखते। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने जाना ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमने शेप देखा था कि कैसे एक शेप किस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की और फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो ये लाइन क्या थी, ये लाइन थी HL लाइन, तो इधर भी यही लाइन है, तो ये लाइन हो गई HL लाइन, और ये है हमारी VL लाइन यानी वर्टिकल लाइन, तो ये भी हमारी हो गई VL लाइन। हम अभी तक इसको पढ़ते आए हैं कि ये हमारी x एक्सिस है तो ये हो जाएगी -x, अगर ये y एक्सिस थी तो ये हो जाती है -y। अब यहाँ हम XY और ये ना कहेंगे, यहाँ हम क्या कहेंगे HL लाइन और VL लाइन। अब एक लाइन के रूप में जब था तब ये लाइन था, अगर इसी जगह पर हम एक प्लेट ले लेते तो इसी को क्या कहते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या कहते हैं। अगर एक प्लेन ले लेते तो उसी जगह पर इसको HL ना कहते एक प्लेन नुमा प्लेट ले लेते तो उसी को क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इधर इसको VL ना कहते उसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन। क्या कहते हैं वर्टिकल प्लेन। तो इधर भी ये हॉरिजॉन्टल है तो इधर भी ये क्या होता हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये होता वर्टिकल प्लेन। तो अब इसका नया नाम जो निकल के आया वो क्या आया, जब हमने एक प्लेन के रूप में उसको दर्शा दिया कि एक लाइन न होकर के वो क्या थी एक प्लेन के रूप में थी, एक प्लेन के रूप में थी, एक प्लेट के रूप में बन गई हो, तो अब इसको क्या कहते हैं
हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HP। क्या कहते हैं? HP। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BP। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में क्या बन जाएगा? BP। और ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा HP। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको HP कब कहते हैं? जब हॉरिजॉन्टल लाइन पृथ्वी के एक्सिस की जो समांतर रेखा होती है उसको HP कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो ऊर्ध्वाधर के अक्ष पर होती है उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में अपनी ड्राइंग बनाते हैं, और हम फोर्थ और सेकंड और फोर्थ एंगल में अपनी ड्राइंग क्यों नहीं बना पाते हैं। इसकी चर्चा के लिए हम आपको इसको और विस्तृत रूप में थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे, अगर इसी प्लेन को हम नए रूप से देखें तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैं पेज लेता हूँ, ये पेज हमारा अभी दर्शा रहा है ये प्लेन वर्टिकल प्लेन, और ये प्लेन ये हमने एक पेपर दे रखा है, क्योंकि हमको अपनी ड्राइंग को एक पेपर शीट पे बनानी होती है। आपके पास एक 3 शीट्स का, एक 4 साइज का पेपर होगा, जैसा ही पेपर हो या किसी भी ड्राइंग में आपको बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको, चूँकि हमें ड्राइंग 3D में होती है उसको 2D में कन्वर्ट करके बनाना होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो पेज होगा वो ऐसा ही एक पेज होगा, उसी पेज पर आपको अपनी ड्राइंग ड्रा करनी होती है। तो अब इस पेज में कैसे ड्रा करेंगे उस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा देर समझने का प्रयास करिए कि अगर ये पूरा प्लेन है, मैंने इसको मोड़ के थोड़ा, जैसे हमारी कापी ऐसे होती है तो यहाँ पे बीच में जोड़ लगा होता है, तो उसको प्लेन की भाषा में जोड़ न कह करके उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं उसको कहते हैं रेफरेंस लाइन। तो अब रेफरेंस लाइन बन गई, तो ये हमारा एक प्लेन है, एक प्लेन हमारा ये है, ये पृथ्वी के अक्ष के क्या है? ऊर्ध्वाधर है, और ये है पृथ्वी के अक्ष के समांतर। तो ये अब इसको देखने का प्रयास करिए आप, ये हमारी वर्टिकल प्लेन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो आप इसको देखिए, ऐसी आकृति जब आपको दिखेगी तब आप समझ जाइएगा ये क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर मैं अब इसको ऐसे कर दूं, ये VP का पॉइंट इधर ले लिया, HP का इधर ले लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इधर मैं लेता हूँ, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है ये? ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसी को मैं घुमा करके ऐसे रख दूँ, HP इधर, VP ऊर्ध्वाधर, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इसी को मैं उठा करके ऐसे रख दूँ, ऐसे करके, तो ये बन जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर इसी को उठा करके मैं इस प्रकार कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बन जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे चारों, अब आप देख सकते हैं कि हमने चतुर्थांश बना लिया है फिर से, जैसा मैंने बता दिया। अब इसको प्लेन को कैसे हम दर्शाएंगे अपनी कापी पर कोई प्रतिबिंब देख करके, तो आप देख सकते हैं अब मैं एक बारी से आपको बताऊंगा कैसे कोई वस्तु को देखा जा सकता है। अब मैं लेता हूँ फिर से एक बार कि जब इधर से देखेंगे, जब किसी वस्तु को सामने से देखेंगे तो वो कहलाता है हमारा फ्रंट। क्या कहलाता है? फ्रंट। और जब किसी वस्तु को टॉप से देखेंगे, ऊपर से, तो वो हमारा कहलाता है टॉप। अब अगर हम कोई वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रख रहे हैं, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, और उसको रखने का प्रयास करके देखने का प्रयास करते हैं कैसे बनेगा उसका प्रतिबिंब, तो अब देखने का प्रयास करिए। ये अगर फ्रंट है, ऊपर से देखेंगे तो वो टॉप होगा, इधर से देखेंगे तो वो फ्रंट होगा। तो जैसे आपने फर्स्ट एंगल की बात करी, तो फर्स्ट एंगल में HP क्यों कैसे रोटेट करता है, तो मैं नीचे वाले हिस्से को, ये हमारा HP है, ये हमारा VP का तल है, ये हमारा VP का तल है, और ये हमारा HP का तल है। तो आप देखिएगा HP कैसे रोटेट करती है। कैसे रोटेट किया? HP एक अपनी कापी में, ये इसको पकड़े और इसको ऐसे छोड़ दें तो ये इधर की ओर रोटेट किया।
कितना रोटेट किया 90 डिग्री, कितना रोटेट किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखने का प्रयास करिए फिर से, ये हमारा VP का तल है, ये हमारा HP का तल है, और ये कितना रोटेट किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जैसे इस तल को हम ऐसे करके खोलेंगे तो आप ये फर्स्ट एंगल की जब मैं बात कर रहा था तो VP कहाँ बना ऊपर, HP कहाँ आया नीचे। VP कहाँ बना ऊपर, HP कहाँ आया नीचे, यानी फ्रंट कहाँ बना, फ्रंट बना आपका ऊपर यानी VP पर फर्स्ट एंगल में, और टॉप कहाँ बना नीचे। तो आप देखने का प्रयास करिए, फिर से रखिए। अगर VP जब फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे उधर से, तो उधर से देखेंगे तो ये हमारा VP का तल है, ये हमारा HP का तल है। रखने का प्रयास करें और देखें आराम से, इसको छोड़ दें तो कितना रोटेट किया HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसी को मैं खोल देता हूँ। अब ये तल आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये है आपका VP, ये है आपका HP। VP कहाँ बना, फ्रंट कहाँ बना VP पर, और टॉप कहाँ बना HP पर। तो फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल की जब बात की जाए, फर्स्ट एंगल में पहली चीज HP कितना रोटेट करती है, HP रोटेट करती है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना रोटेट करती है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और फ्रंट कहाँ बनता है, फ्रंट बनता है VP पर, और टॉप कहाँ बनता है, टॉप बनता है आपका HP पर। टॉप बनता है हमारा HP पर, किस पर, फर्स्ट एंगल पर। अब सेकंड एंगल की बात करें, अब सेकंड एंगल पे हमारी कोई ड्राइंग नहीं बनती है, सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में हमारी ड्राइंग नहीं बनती है। अब बात करते हैं थर्ड एंगल, अभी वो भी बताऊंगा कि कैसे सेकंड एंगल में क्यों नहीं बनती। अब बात करते हैं थर्ड एंगल की। थर्ड एंगल की बात करते हैं, थर्ड एंगल की जरा देख लीजिएगा। अब थर्ड एंगल में थर्ड एंगल की बात करेंगे, थर्ड एंगल ऐसा होगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। थर्ड एंगल इधर वाला थर्ड एंगल होगा। थर्ड एंगल में देखिए हमारी कॉपी में हमको बनाना है, तो इधर से हम देखेंगे, इधर से मैं मार्कर का इंडिकेशन कर रहा हूँ, इधर से हम देखेंगे तो क्या होगा फ्रंट, और ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा हमारा टॉप, क्या होगा टॉप। तो जब फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट इस पर बनेगा, इस वाले तल पर, और ये HP है, ये HP की लाइन है, VP की लाइन है। तो फ्रंट देखेंगे तो किस पर बनेगा, इस वाले तल पर, और टॉप देखेंगे तो किस पर बनेगा, इस वाले तल पर, इस वाले तल पर। तो इसको जब खोल देंगे तो कितना रोटेट किया, फिर से ये कितना रोटेट किया, इतना रोटेट किया, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री और क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज कितना रोटेट किया। इसको हम फिर से खोलने का प्रयास करें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसी को हम खोल दें तो अब आप देखिए आपके सामने ऐसी आकर के मिलेगी। ये है आपका HP और नीचे है आपका VP। HP पर क्या बना, HP पर बना आपका टॉप, और VP पर क्या बना, VP पर बना आपका फ्रंट। HP पर आपको क्या बना, HP पर बना आपका टॉप, और VP पर बना आपका फ्रंट। देखिए दोस्तों, जब हमने फर्स्ट एंगल की बात करी थी तो बताया था कि फर्स्ट एंगल पे जब आपका ड्राइंग पेज खुलता है, ऐसे रखा था हमने, और जैसे ये पेज खुलेगा तो आपको क्या मिला था, VP, फ्रंट पर VP बनता था, टॉप HP पर बनता था। तो फ्रंट कहाँ था, VP कहाँ था, ऊपर था, जब पेज ऐसा था और इसे खुला था, इसको हमने देखा था, तो VP कहाँ था, VP हमारा ऊपर था, HP कहाँ था, HP हमारा नीचे था। यहाँ पास फ्रंट था और यहाँ पास टॉप था। इस जगह पर हमने फ्रंट बता दिया और इस जगह पर हमने टॉप बता दिया। और दोनों ही केस में आपने देखा था कि HP रोटेट करती थी, कितना रोटेट करती थी 90 डिग्री, किस डायरेक्शन में 90 डिग्री को क्लॉकवाइज रोटेट करती थी। तो ये किसकी कहानी थी, फर्स्ट एंगल की। अब बात करते हैं थर्ड एंगल की। थर्ड एंगल में आप लोग देख लीजिए क्या था, थर्ड एंगल में क्या था, फ्रंट तो VP पर ही बना था, टॉप भी HP पर बना था, लेकिन अब परिवर्तन कहाँ हो गया था कि बस परिवर्तन ये आ गया था जब आपने इसको ऐसे करके देखा था, ऐसे करके देखा, और जैसे इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, और जब आपने पेज खोला था
तो VP या HP आपको ऊपर मिला था, VP आपको नीचे मिला था। यानी नीचे हमारा क्या बना था, टॉप फ्रंट बना था और ऊपर हमारा टॉप बना था। और फर्स्ट एंगल में फ्रंट हमारा ऊपर बना था, टॉप हमारा नीचे बना था। दोनों की चीज़ को पहचानने की बस इतना है, जब भी फर्स्ट एंगल की बात किया जाएगा, थर्ड एंगल की बात किया जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि आपका फ्रंट ऊपर बना है कि फ्रंट नीचे बना है। अगर फ्रंट ऊपर है तो टॉप जाहिर सी बात है नीचे होगा, हमेशा टॉप फ्रंट के नीचे ही बनेगा, हमेशा टॉप फ्रंट के नीचे बनेगा। और अगर फ्रंट ऊपर है टॉप नीचे है तो ये फर्स्ट एंगल में, और यदि आपका टॉप ऊपर है, फ्रंट नीचे है, टॉप ऊपर है, तो ये आपका थर्ड एंगल में। ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं आपको बारी बारी से बता के रखता हूँ कि ये हमारा 2D डायमेंशन था, अर्थात इसमें एक बार अभी इसकी साइड बची हुई है, एक हमारा लंबाई का था, एक चौड़ाई के लिए था, इसकी अभी साइड बची हुई, क्योंकि 3D फिगर जब हमको देखना होता है तो उसकी हम साइड देख करके बताते हैं कैसे वो हमारा ड्रा किया गया है, कैसे बना है उसकी साइड। तो अब मैं आपको 2D के कुछ शेप हैं, उन शेप को बारी बारी से चर्चा करके आपको बताता हूँ कैसे उसको पहचानना है, कैसे उसको देखना है, कैसे उसमें बहुत सारे कंडीशन हैं। 3 केसेस आपको मिलेंगे। नंबर 1 पहला केस ये है कि जब उस पर हम कोई पॉइंट रखेंगे तब देखेंगे शेप कैसा बन रहा है। दूसरा भी लाइन को डिफरेंस स्टेजेस पर लाइन रखेंगे, जब उस लाइन्स को देख लेंगे तब बताएंगे लाइन कैसा उस पर ड्रा कर रही है, कैसे लाइन देखने को कैसे मिल रहा है। इसके बाद लाइन को एंगल पर झुका करके रखेंगे कि लाइन कितने एंगल पर है और कितने एंगल पर है, कैसे उसका एंगल ड्रा करते हैं, कैसे उसको शेप दिखेगा, किस पर उसकी ऊंचाई दिखेगी, किस पर उसकी दूरी दिखेगी, ये सारी चीज़ें आपको इस पर बताएंगे।